पिया मेरे विधिनिया का लिखे कर्म को साथी कोई ना पिया मेरे विधिनिया का लिखे जवाब दिया है जन्म के दाता तो माता पिता होते हैं लेकिन इस कर्म का साथी कोई नहीं होता महाराज। और रो करके बोली है अरे कहाँ कर्म में करके आई कहाँ अरे कहाँ कर्म में करके जवाब दिया है महाराज जन्म के दाता तो माता पिता होते हैं लेकिन इस कर्म का साथी कोई नहीं होता। मेरे आंगन में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ और मेरे आंगन में किसी संतान का भी जन्म नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि वंश विराम होने के लिए जा रहा है। इस राज को चलाने वाला कोई नहीं है जो इस राज को आगे बढ़ा सके। उत्तानपाद महाराज ने जवाब दिया है रानी रोने से कुछ नहीं होगा, आप बिना मतलब में रो रही हो। सुनीति मैया ने जवाब दिया है महाराज आप तो कचहरी के काम में लगे रहते हो, आपको कोई चिंता नहीं है। समझा करके बोली है एक बात सुनो मेरी, बोली है सुनीति मैया अरे अब तक नए संतान भई रही दुनिया हंसी
हाथ जोड़ के रानी ने राजा से गिरा सुनाई रे। जवाब दिया है महाराज, एक बात सुनो मेरी, समझा करके बोली है। अरे हाथ जोड़ के रानी ने राजा से गिरा सुनाई रे, और बार बार विनती मेरी तुम दूसरी करो सगाई रे। जवाब दिया है महाराज, आप मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद महाराज ने जवाब दिया है, रानी तुम्हें ये पता है क्या कह रही हो? मैं अपना दूसरा विवाह कर लूं? अगर मैंने अपना दूसरा विवाह किया तो इस आंगन में तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा। सुनीति मैया ने जवाब दिया है महाराज, सुनो, और मेरी सौती जो महल न आवे, और दुल्हा बन सतेरो चली जावे। जवाब दिया है, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, जो मेरी सौत महलों में आएगी तुम्हारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। जवाब दिया है, रानी क्या कह रही हो ये पता है तुम्हें? आपने सौत का नाम सुना है लेकिन सौत का फंदा नहीं देखा है? अगर मेरी सौत आंगन में आ गई तो महाराज वंश आगे के लिए चल जाएगा। उत्तानपाद महाराज ने जवाब दिया है, तुम्हारी सौत जब महलों में आएगी तो ये आंगन छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा। जवाब दिया है महाराज, अगर एक पुत्र की खातिर ये आंगन मुझे छोड़ करके जाना पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद महाराज ने जवाब दिया है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मान जाओ, मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ। सुनीति मैया ने जवाब दिया है, महाराज आप अपना दूसरा विवाह करो। उत्तानपाद महाराज ने जवाब दिया है, रानी आपने सौत का नाम सुना है लेकिन सौत का फंदा नहीं देखा। सौत चून की भी बुरी होती है। उत्तानपाद महाराज समझा करके बोले हैं, आरे सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी, और तो यावत दे निकार रानी करेगी तेरी पारी। अरे सौती चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी, मान जा प्यारी, तो यावत दे निकाल रानी करेगी तेरी पारी। वो हम गाली दे चैन नाले वो राज दुलारी, वो हमको गाली दे चैन नाले वो राज दुलारी, वो राज दुलारी।
जवाब दिया है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सौत चून की भी बुरी होती है। अगर तुम्हारी सौत महलों में आ गई तो ये आंगन छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जवाब दिया है महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। एक पुत्र की खातिर अगर ये आंगन छोड़ करके